Not to forget that Ekta Kapoor, Guneet Monga, Tahira Kashyap Khurana and Ruchika Kapoor have recently launched an initiative called Indian Women Rising, a cinema collective in January this year, paving the way for women directors to flourish and come forward. Therefore, bring out stories of, by and for women. Since The Married Woman comes across off as a very different show with aspirational narrative revolving around women and their choices, on the eve of Women's Day, a special screening was hosted by Rhea Kapoor and Guneet Monga. Several actors like Ali Faisal, Divya Datta, Monica Dogra, Harshvardhan Kapoor and others were seen at the screening. जी ऐसा है कि कल तो बहुत ही अहम दिन है क्योंकि ये tomorrow is the International Day of Women, National Women's Day. What a lovely day to start to launch the series, and we're looking at a very unconventional way of women and women relationships between women and other women. Yeah. So it's a lovely day to start. कमाल का दिन है. कमाल का दिन है and कैसा experience with shooting and दीदी के साथ का अगर आप बता सकें. देखिए मैंने पहले भी कहा था कि ये कमाल का एक यूनिट था, बहुत ही अच्छा यूनिट था. डायरेक्टर्स, एक्टर्स, क्रू सब लोग बहुत ही कम मिलते हैं जबकि बहुत ही मज़ा आता है और काम करने में बहुत इच्छा होती है. तो everything was very smooth and lovely the way we acted in this, and the interaction between all the people was fantastic. Thank you, sir. Thank you. कितनी what? क्या excitement? कितनी excited हैं आप? Yeah, very excited. I think it's going to be great. जैसे कि already मैंने interviews में कहा है कि I think a lot of people looking forward to this show. Just now waiting to see कि पूरा show देखने के बाद उनको कैसे लगता है. Very excited, but also feeling very good, very positive. Very positive. Actually, सबने जो अभी दिल्ली के प्रीमियर में 4 एपिसोड देखे हैं, for example, they're all coming out very excited, very happy. So it's very positive and encouraging for the rest of us. Yeah. Okay, thank you. Okay, here? Okay. I would like to say to everyone a happy, very happy Women's Day. Our offering to you is this beautiful show that we've poured all of our love into. It's called The Married Woman. I want to say a big thank you to everyone who created it, and yeah, please watch. Please watch. Thank you. के ऊपर है, so आप बताइए अगर ये आपने बुक करी हो क्योंकि आप खुद एक वुमेन है तो अगर आप बता सकते. सबसे पहले तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है. फिर से थोड़ी नॉर्मलसी सबको मास्क में यहाँ देखकर बहुत टाइम के बाद नॉर्मलसी फील हो रही है. अ प्रॉपर फ़ोटो शूट इज़ हैपनिंग है. दूसरा ये कि ये विमेन अपराइजिंग पर जो हमारी जो बहुत रॉकस्टार विमेन है यहाँ पर, गुनीत, ताहिरा, रुचिका, एकता, सब ने मिलकर जो यहाँ पर ये शुरू किया है इनिशिएटिव. आई थिंक इट इज़ रियली ग्रेट. और ये किताब मैंने पढ़ी नहीं है लेकिन मैं ये सीरीज़ देखने के लिए बहुत आतुर हूँ. एंड आई विश द टीम ऑल द वेरी बेस्ट. और इससे बेहतर क्या दिन हो सकता है कि विमेंस डे पे इसे लॉन्च किया जाए. ट्रेलर देखा होगा आपने, अगर आप बता. जी मैं एक्चुअली शूट पर थी, मैं अभी आई हूँ. सो आई हैवंट रियली सीन. जहाँ थी वहाँ पे कुछ नेटवर्क्स थे नहीं, सो आई हैव जस्ट कम बैक. बट यस, अच्छा है कि मैं आई एम अप फॉर सम गुड सरप्राइजेस. 2021 में सब कुछ स्टार्ट हो चुका है. अगर आप बता सकें कि शूटिंग आपकी चल रही है, कैसा चल रहा है शेड्यूल, अगर आप कुछ बता सकें. सबसे पहले तो हम लोग शायद बहुत वक्त के साथ चलना सीख गए हैं. जो
वक्त बदल रहे हैं, जो हमारा ये पैंडमिक के बाद का टाइम है, तो शूटिंग्स स्टार्ट हो गए। मेरे तो 3 प्रोजेक्ट्स मैंने ख़त्म किए अभी, जनवरी, फरवरी और अभी। सो इट्स बीन ग्रेट, लेकिन बहुत ध्यान रखा जाता है, सब टेस्ट्स होते हैं, सब मास्क पहनते हैं, सब प्रिकॉशंस ली जाती हैं, और उस बबल में आप शूट करते हैं, तो उस अपनी ही दुनिया में एक नॉर्मल सी फील करना और वो काम करना जो आपको बहुत पसंद है, आई थिंक इज़ रियली ग्रेट। हाय मैम, वुमेन्स की बात हो रही है, बड़ा ही खास ये प्रोजेक्ट है। अगर बात होती है, क्या कुछ फील करते हैं, क्योंकि आप हमेशा से आवाज़ रही महिलाओं की, उनकी हक की बात हमेशा आपने की है, काफ़ी फिल्मों के थ्रू अपने कैरेक्टर्स से। आज जो सिचुएशन देखती है महिलाओं को लेकर, जो एक इंडस्ट्री की बात हो या इंडस्ट्री के बाद, क्या कुछ थॉट आता है आपके जहन में? जहाँ तक एक्ट्रेसेस की बात है, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर महिलाओं को बहुत अच्छा मुकाम एक मिल रहा है, जहाँ ऐसे रोल्स मिल रहे हैं जहाँ आप 10 बार नहीं सोचते। पहले एक ही तरह के अच्छे स्वीट रोल्स हुआ करते थे। मुझे बहुत अपने लिए चैलेंज लगता था कि मैं अगर कुछ अलग करना चाहती हूँ तो लोगों को बहुत अजीब लगता है कि ये इसको कहाँ घुसाएं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है जब वैसे रोल्स खुद ब खुद चल कर आते हैं कि ये हम आपको अलग दे रहे हैं, और इसमें सीधा एक रोल नहीं है, उसमें बहुत सारे कलर्स हैं। उसमें आप वीक भी हो सकते हैं, उसमें आप स्ट्रांग भी हो सकते हैं, उसमें आप ग्रे भी हो सकते हैं। उसे एक्सेप्ट किया जाता है। एक नॉर्मल इंसान जो एक रिलेटेबल महिला है, उसे जैसी वो है उसे वैसे ही पसंद किया जाता है और एक्सेप्ट किया जाता है, विच आई थिंक इज़ रियली नाइस। और इसके लिए OTTs को भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहेंगे कि लोगों ने दिल खोल कर अच्छी कहानियों को वेलकम किया है। मैम, काफ़ी अर्सा दिया है, काफ़ी वक्त दिया है आपने, फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जितनी तवज्जो मेल एक्टर्स को मिली है उतनी वुमेन एक्ट्रेसेस को नहीं मिली है? क्या वजह है इसकी? लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मुझे अपनी जर्नी पता है, और मुझे लगता है कि इस वक्त जैसा मेरा करियर जा रहा है उससे ज़्यादा मैं शायद नहीं मांगना चाहती, मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि खुद ही ऊपर वाला बहुत अच्छा काम दे रहा है। एंड बतौर एक्टर आई एम लाइक अ गर्ल इन अ कैडी स्टोर, जहाँ पे जब भी मैं शीशा देखती हूँ मुझे लगता है ये कोई अलग बंदी खड़ी है यार। तो इतने अलग अलग रोल्स जब आपको मिलते हैं तो हल्की सी नर्वसनेस, बहुत सारी एक्साइटमेंट, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग रोल्स। आई थिंक इट्स ग्रेट टाइम फॉर एक्ट्रेसेस एंड आई एम रियली हैविंग अ ब्लास्ट। Now, यहाँ पे थोड़ा सा आपने जिंदगी की शॉट्स देखी अभी नेटफ्लिक्स पे? प्लीज देखें, इट्स ट्रेंडिंग। देखने के बाद आपको WhatsApp। थैंक यू गाइस, थैंक मैंने बुलाया नहीं, तुम्हारा मेरा फोटो कभी खत्म नहीं होएगा, कभी तुमको फोटो नहीं मिलेगा। I can't hear you only. ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा, अगर आप बता सके आपकी प्रतिक्रिया ट्रेलर को कि द मैरिड वुमेन को लेकर। तो मैं जब कुछ फिल्म देखता हूँ या कोई आर्ट कंज्यूम करता हूँ तो आई लाइक टू एंगेज इट विथ क्यूरियोसिटी रादर देन एक्सपेक्टेशंस. So I'm blank when I'm going inside and like to absorb whatever is there in it. So I come with no expectations. And tomorrow is 8th of March. ट्रेलर देखा होगा मैरिड हाँ। वुमेन, तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, व्हाट्स योर रिस्पांस? एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखा था और मुझे बहुत पसंद आया। मैं काफ़ी फ़ैन रह चुकी हूँ मोनिका डोगरा की और जो अदर एक्ट्रेस हैं उनकी, और आई थिंक ऑल्ट बालाजी बहुत ही एक्साइटिंग कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तो मैं वेट नहीं कर सकती देखने के लिए कि एपिसोड्स कैसे होंगे। वुमेन्स डे 8th ऑफ मार्च के मौके पर स्ट्रीमिंग हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप वुमेन्स को? एंड आई थिंक वुमेंस डे इज़ एवरी डे, और हर दिन वुमेन को सेलिब्रेट करना चाहिए और वुमेन को अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहिए रोज़। तो या मसावा, अगर वुमेन्स की बात हो तो आप और आपकी
सभी के लिए। वुमेंस के लिए क्या क्या टफ होता है? जैसे कि हमने लॉकडाउन में आपसे बात की थी मसावा के वक्त भी, तो क्या कुछ कहना चाहती हैं आप, अगर अपनी तरफ से कहें या मम्मी की तरफ से कहें कुछ विमेंस डे के बारे में? आई थिंक हम दोनों चैम्पियन रह चुकी हैं विमेंस की, और हम ये नहीं बिलीव करते कि विमेन को एक दूसरे के साथ compete करना चाहिए, उनको एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए और एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए। तो आई थिंक यही मैं कहूँगी, यही हम मानते हैं और आई होप कि बाकी औरतें भी यही मानें। थैंक यू। मीडिया भाई प्लीज कम। थोड़ा सा ऑलराइट। सो ट्रेलर देखा होगा आपने, द मैरिड वुमेन, कुछ अगर आप बता सके कि आपको कैसा लगा, आपको कैसा लगा? So I'm always very excited when Ekta does something. Rarely does Ekta call me and say, you know, she's doing so much work, but rarely does she call me and say, really, Riya, you have to see this. You know, you have to tell me what you think. And this time she called. I loved the trailer. I think it's super modern. It's exciting, and I just can't wait for like more roles for women like this to come about. You know, so I think it'll be good. And Women's Day के मौके पर tomorrow it's streaming हो रही है। Yeah. कुछ कहना चाहेंगी जिस तरह से हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पिछले दिनों में इसको लेकर दबदबा बना है। Yeah. अगर आपकी बात करें, आपकी सिस्टर की बात करें या पूरे होल जी। इंडस्ट्री की बात करें, I think that like मेरे लिए तो from since I was 21, all my leading ladies have been ladies. All my protagonists have been girls. I like telling girls stories. I think it's necessary. I think that girls need to watch their own stories be told. I think it's important that girls understand what life is, how life feels for other girls, so they don't feel different. So for Women's Day, for the film industry, I can only say that for actresses, for directors, for producers, especially for actresses though, because film stars have such a big impact on young girls and have such a big impact on daughters and our sisters, that be brave, don't be scared, enjoy your work, be confident and don't underestimate yourself. 2021 में हमें आपकी तरफ से क्या कुछ देखने को मिलेगा, लाइक कैसे? जो भी 2020 में आने वाला था 2021 में आएगा. Yeah, I have a few films. I have a show. I have a lot of work that's lined up after V-Day the Wedding, and I'm really excited about it. It's all very different, and yeah, I hope everybody likes it. I'm very nervous about it, but I hope, and it's all with Ekta, so I hope people like it. Okay, thank you. Now hold in a few seconds. We start on your left. Thank you. Definitely, of course, देखा है. Beautiful trailer, beautiful song, and I think बहुत टाइम बाद एक शो आया है. और frankly, मैं ना अपने दोस्तों को थोड़ा for granted ले लेती हूँ, उनका काम देखती रही हूँ. सब मारेंगे मुझे पकड़ के ये वीडियो देखने के बाद, but उनको पता है. But I think this show I'm definitely going to watch. Yeah.
looks very interesting, yeah, something new, fresh. So yes. You know, tomorrow is Women's Day के Yes. रिलीज हो रही है तो आप बताइए सकते हैं कि क्या कुछ फीलिंग जिस तरह से हमारी इंडियन इंडस्ट्री में वुमेन्स का दबदबा बढ़ते जा रहा है, आपकी भी हम सीरीज देखते हैं, स्ट्रीमिंग होती है, धमाका हो जाता है, कंट्रोवर्सी ऑडियो से या डेफिनेटली यू नो धीरे धीरे हमारी जो फीमेल एक्ट्रेसेस हैं और यू नो फीमेल इन जनरल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, काफ़ी ओपिनियनेटेड होती जा रही है, जिसके लिए कई बार उनको ट्रोल भी किया जाता है, कई बार बोला भी जाता है कि अरे इतना बोल रही है एंड ऑल दैट, बट इट्स सो नाइस बिकॉज इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि बहुत टाइम से यू नो दबा के चल रहे थे एंड अब विद टाइम नाउ women are getting stronger, they're getting opinionated, they have their own opinions and they are very very strong and very strong about it, you know, while giving their opinions. So it is a very good thing, and not just on Women's Day but otherwise also I think women should be as strong as how they are. They actually are. They should just be that. Yeah. आशा आपने डिजिटल के भी काम भी किया है और बहुत अच्छा काम कर रही है, बट जो बातें डिजिटल की एक्टर्स सेलिब्रेट कर रहे थे, कहा जाए फ्रीडम के साथ हम काम कर सकते हैं, उस पर OTT कहा जाए सेंसर आ चुका है, सेंसर कहना बहुत ठीक होगा, उसमें कई लिमिटेशंस आ गई है, उस पर क्या व्यू है आपका? आई थिंक आई एम हैप्पी विद दैट जो सेंसरशिप आई है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि कई बार काफ़ी शोज़ में जस्ट बिकॉज सेंसरशिप नहीं थी एंड यू हैड दैट लिबर्टी, कुछ भी चल रहा था, एंड भले ही कहानी की डिमांड हो या नहीं हो, कैरेक्टर की डिमांड हो या नहीं हो, सेक्स सीन्स भर भर के थे एंड यू नो, सो वो ज़रूरत भी नहीं थी उतनी. तो आई थिंक इट्स नाइस ऑल्सो, बट या आई एम श्योर डेफिनेटली टेलीविज़न से ज़्यादा लिबर्टी तो है OTT में. सो या आई एम हैप्पी विद द डिसीजन. Now, boys, please start off your and आपका favorite pose भी आप ले सकते हैं. हाँ देख के आइए. तो पूछना यार, सुनने तो दे. मैम सेंटर पानी हो गया, हो जाएगा तो बताना. Please come. Hello. Hi.
हाय सो देखा आपने द मैरिड वुमेन का ट्रेलर एंड अभी नहीं, मैं आज देखूंगी। ट्रेलर देखा है मैंने। I think it looks amazing. I'm really excited to see content like this in India. तो मैं बहुत excited हूँ और yeah, that's it. And what do you expect to do? You know, the web space is changing so much and the content has become so incredible. I am expecting some terrific performances. Ekta Kapoor is always great at the show that she produces. My best friend Monica Dogra is in the show, so I'm excited to see her. मैं बहुत excited हूँ क्योंकि Monica है show में, Monica Dogra, और Riddhi Dogra ने भी बहुत अच्छा performance दिया है, मैंने सुना है, तो I can't wait to see both of them in this. you know tomorrow is 8th March. It's, Yes, it Women's is. Day. It's Women's Day. Yes. एंड वुमेन्स डे के मौके पर स्ट्रीमिंग हो रही है एंड डे बाय डे हम देख रहे हैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन्स का दबदबा जैसे बढ़ते जा रहा है, सो कैसे देखती हैं? होना ही चाहिए, and I feel as though it's something that I mean, you know, I'm hoping that eventually we get to a stage where we won't have to celebrate Women's Day anymore because Women's Day will be every single day. So, this is the start. इसी के साथ में हाँ, और एक और कोई अगर एक ऐसी वुमेन का अगर कोई आप नाम लेना चाहेंगे, बताना चाहें जिसमें आप अपनी लाइफ में जिसका सबसे ज़्यादा श्रेय मानती हैं, किस वुमेन का नाम लेना चाहेंगे जिसको आप सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहेंगे? in my life. Yeah. I mean, I think most people would say their mother. For me, that would probably be my mother. But I also have sisters. I also have a team of women that I work with, whether it's my 2 managers who are here with me, my makeup artist, my hairstylist, my stylist. So I'm surrounded by a lot of women, and I know that when we work together or when we just work in general, we have the power to just do such a great job and to just change so many things. शिवानी, वुमेन्स डे है तो आप कहीं ना कहीं आप वुमेन्स को हमेशा से रिप्रेजेंट करता है, हमेशा Sorry, miss, सुन नहीं पा रही। अब महिलाओं की बात आज हो रही है, वुमेन्स डे है। कहा जाए पिछले साल जो आपकी दोस्त हैं हमेशा से चर्चा में बनी रही रिया, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप, स्पेशली आप वुमेन्स डे के मौके पर, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी बातें हुई और आप हमेशा से सपोर्ट करके आए रिया। Well, I mean, I think it's a great day to acknowledge strong women. And I think that Ria has shown that she is someone that is a true soldier. So I do, on Women's Day, celebrate her and everything that she has stood for and everything that she continues to fight for. And I'm very proud of her and I have a lot of respect for her. साथ ही साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, बात हुई आपकी रिया से कुछ कैसी है? ये मैरिड वुमेन का शो का ये है वुमेन्स की बात कर रहे हैं तो आप कुछ बताना चाहेंगे? सवाल क्या था? बात हुई आपकी उनसे, कुछ कहना चाहेंगे उनकी तरफ से? No, just what I've said is all I care to say. Thank you. Hold in few seconds here. Start on your left and right. सवाल Thank you guys. Thank you. Oh. गेट के पास मार दो, मैं अभी आपको थोड़ा टाइम में आप जाना मैम आपके लेफ्ट में अभी फुल है वीडियो के लिए थैंक यू वहीं से Yeah, after 1 year. Hello. Hi. कम हियर प्लीज Yeah. स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Saira ji, now यहाँ वीडियो के लिए प्लीज स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड रेस्पॉन्ड बताओ यू ऑलराइट सो देखा आपने ट्रेलर द मैरिड वुमेन का एंड Of course, I'm very excited. Looks very fresh and very new, and I think best day to launch it is Women's Day, and it commemorates the lovely day that we have, and also it commemorates the beautiful feeling of love. By the looks of it, it says that we should not judge love based on gender or anything, and that's such a beautiful premise. So I'm very excited for everybody to see this. And tomorrow it's Women's Day and Women's Day के मौके पर स्ट्रीमिंग हो रही है डे बाय डे जिस तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वुमेंस डे का दबदबा बढ़ा है तो कैसे देखती हैं आप ताहिरा जी? मैं बहुत खुश हूँ. सबको देखना चाहिए था, बहुत पहले देखना चाहिए था, अब देख रहे हैं. But it's never too late. I'm very very happy. We are the other half of the population, and we deserve equal respect and representation. So. ताहिरा, अगर बात की जाए, काफ़ी लंबा वक्त रहा आपको भी आयुष्मान के साथ वक्त बिताने का. अगर बात की जाए सो कुछ उसके बारे में बताइए. काफ़ी लंबा वक्त रहा और बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे. कोरोना वायरस का टाइम में कहाँ मिल लेती मैं आपको ये भी बताओ. और आयुष्मान से क्या, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन. कुछ मेमोरीज बता दीजिए अगर लॉकडाउन की अगर कोई याद. मैं क्या मेमोरी बताऊँ. ही इज़ शूटिंग, ही इज़ अवे, एंड I really wish he was here to watch the spectacular show that this lovely series is. शूट कर रहा है, मज़े कर रहा है. जब आएगा तो हम मिलेंगे. What else? ताहिरा, जैसे कि वुमेंस डे आप भी इंडस्ट्री का हिस्सा हो, कहीं ना कहीं आपने भी इंडस्ट्री को दूर से ही देखा है. कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि वुमेंस को एक अलग तरीके से हमेशा दिखाया गया है, या कहा जाए तो हमेशा से एक्टर्स को अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया, मतलब कहा जाए एक पहचान मिली है वुमेंस को कहीं ना कहीं उस लिहाज से कैसे रखा गया, उसको क्या कहना? नहीं, ऑफ कोर्स पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारा देश ही नहीं, ये पूरा इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना वेयर men are given precedence over women. एक पेट्रियार्कल सेटअप है, पर बहुत ही ब्यूटीफुल बात है कि यहाँ पर all of you are men from here to here, and we are talking about this, and you've come to cover this, which means you're a part of the movement, and I'm truly appreciative of the fact, and it just goes on to show that we are at a better place, and we still have a long way to go, but the fact that you all are coming in support just shows that it's a good place that we can make to live in. So, thank you guys, thank you. Which way to go? Back? Okay, thank you. सबसे पहले तो एकता जी कांग्रेचुलेशन नहीं, बेस्ट ऑफ लक. एंड जिस तरह से लोगों को पसंद आ रहा है द मैरिड वुमेन का ट्रेलर, एंड जितने भी लोग यहाँ पर आए लोगों ने काफ़ी तारीफ की है. सो अब आप बताइए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, मैंने एक्सपेक्टेशन अपनी 27 साल के करियर में रखना बंद कर दिया है.
मैंने सिर्फ एक चीज़ की है कि अगर मुझे कोई शो बहुत अच्छा लगता है या कोई कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा काम है उसे प्रमोट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना। अब उन्हें पसंद आए नहीं आए उनका ये डिसीजन है, बट शो डेफिनेटली टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। सो आई एम होपिंग दैट लोगों को पसंद आए। बहुत ही स्लाइटली कंट्रोवर्शियल, बहुत ही रियल शो है। उसका पेस टिपिकल कमर्शियल शोज़ की तरह नहीं है, बट हर साल आपको तो पता है वी डू, चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो LSD हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो जो टिपिकल कमर्शियल से अलग हो, वो करने का हम हर साल कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। फिल्म इस साल आ नहीं पाई, तो अभी डॉली किट्टी आई, अभी पगलेट आ रही है, और अब द मैरिड वुमन सारी नेट पे ही आ रही हैं। सो दिस इज़ आवर अटेम्प्ट टू डू डिफरेंट कंटेंट एंड आई होप लोगों को पसंद आए। इसी के साथ में ट्रेलर तो आ गया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, ट्रेलर को बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है। आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? क्या कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट किसी ने आपको दिया हो? मुझे लोगों ने यही बोला कि बहुत ज़्यादा गट्स लेते हैं लोगों को कि वुमेंस डे पे एक 2 women रिलेशनशिप के साथ एक लव स्टोरी बेस्ड इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक टाइम हम ला रहे हैं। बट एक बुक थी जो बननी चाहिए थी, बहुत सालों से वो बुक थी, एंड इट वाज माय ड्यूटी कि मैं ऐसा कोई कंटेंट बनाऊं हर साल जो शायद लोगों को पसंद आने पहले मुझे पसंद आए। मुझे ऐसा लगे कि ऐसी चीज़ें, ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें सपोर्ट करने चाहिए। 8 ऑफ मार्च टुमारो, जैसा कि ये स्ट्रीमिंग है, एंड जिस तरह से वुमेंस डे के मौके पर स्ट्रीमिंग है, वुमेंस डे का हम देख रहे हैं, वुमेंस का जिस तरह से दबदबा हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बढ़ता जा रहा है, आपका हम देखते हैं डे बाय डे हर साल जो है ग्रोथ बढ़ता जा रहा है। ऑल्ट वाला जी का आपका, एंड कैसे देखते हैं आप इस इंडस्ट्री में जिस तरह से वुमेंस डे का दबदबा बढ़ता मेरा तो ग्रोथ सच में बढ़ा जा रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स वी आर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। हम औरतों को बहुत कम मौके मिलते हैं, बहुत कम लेडीज स्टोरीज आती हैं। टेलीविजन इज़ द ओनली मीडियम जहाँ वुमेन ओरिएंटेड स्टोरीज आती हैं। वेब एंड मूवीज़ में बहुत कम स्टोरीज़ हैं जो अबाउट वुमेन हैं, एंड आई थिंक इट्स टाइम वी चेंज दैट इक्वेशन। अच्छा एकता जी, आपने जैसे कि कहा कि सेंसिटिव टॉपिक है, तो लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, इसको लेकर कोई प्रिकॉशंस लिए गए? और देखिए, थोड़ा सा देश का माहौल देखकर थोड़ा उसको सेंसिटिव ज़रूर बनाया गया है, आई विल नॉट डिनाई दैट, बट एट द सेम टाइम जो शो का मुद्दा है, जो शो का टॉपिक है, इज़ अबाउट चॉइसेस, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंगली रिटन बुक। उस बुक को अगर मैं ज़्यादा चेंज करती तो उस बुक के साथ नाइंसाफ़ी होती। सो बुक का इसेंस पकड़ के ही हमने बनाया है। लोगों का रिस्पॉन्स अभी एज वी नो, कुछ भी अगर बोल्ड होता है, शॉकिंग होता है, या लोगों के जो सोच के अलग से होता है, वो जितना प्रशंसा उसे मिलती है उतनी क्रिटिसिज्म भी मिलती है। ये बात हमें पहले से पता है, बट आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा समाज बदल रहा है और लोगों को कहानियाँ सुनने का शौक़ है, अलग कहानियाँ सुनने का शौक़ है, एंड आई एम होपिंग लोगों को ये पसंद आए। एकदम फाइनली थिएटर्स ओपन हो चुके हैं, कब, क्या आपकी फीलिंग है, कब आप अपनी फिल्म को थिएटर्स में उतारने वाली हैं, क्या कुछ आपके थॉट? हमने एक फिल्म तो अनाउंस कर दी है, एक विलन रिटर्न्स, जो अगले साल फरवरी में वैलेंटाइंस डे, वी कॉलिंग इट वैलेंटाइंस डे को आ रही है, और आई एम होपिंग उसके पहले भी बहुत सारी फिल्में आएंगी, और वील बी सेटिंग अप। बहुत टाइम हो गया है, यू नो, इट्स बीन टू टफ फॉर अ होल इंडस्ट्री, एंड कोशिश यही है कि इस साल भी हम कुछ लेकर आएँ। थैंक यू सर। ना यहाँ पर थोड़ा सा विजुअल स्टार्ट ऑन योर लेफ्ट एंड राइट। Hi. How are you doing? Yeah, of course. How are you? Good. I just came back from shooting a film called Thar with Fatima and Dad for Netflix. Yeah? And yeah, I have this film that Vasan Balanikal Spotlight coming out in May as part of the Ray anthology. Oh, fantastic. Oh, that's also in there on Netflix. Yeah. Oh, so you're doing both of them. So they're both complete. So shot them during the lockdown and now it's September 4th the release. So Fantastic. Congratulations. pretty cool, very exciting to see. Come Yeah, to come.
प्लीज यहाँ पे सेंटर प्लीज मैम मैम यस यहाँ पे देखिए सामने सेंटर कौन Harsh, you continue, take the mantle, I'll see you in the I'll see you. Okay. From there, sorry. Alright, so sir, आपने देखा ट्रेलर द मैरिड वुमेन का? Yeah, I'm just talking to Ekta about it. Really looking forward to it, and it's quite progressive, I think, and bold to tell a story like this. And I think it's a great time to talk about these things, and I'm really looking forward to watching the show. बहुत ही गहरी बातें हमें देखने को मिली यू एंड एकता जी की. सो ऐसे आने वाले दिनों में क्या हम ऐसे एसोसिएशन देखेंगे यू एंड एकता और बालाजी, आप बताइए. I don't know, you know. So Riya has worked with Ekta in the past, and they have a very good relationship. But I haven't spoken to Ekta about any work-related stuff. It's more we're just family. We know each other, and that's. So 2021 की शुरुआत हो चुकी है. साल के लोगों को इस साल का बहुत ही बेसब्री से आपकी आपका न्यू प्रोजेक्ट अगर बता सकें कि इनमें क्या कुछ देखने को मिलेगा. Yeah, so I have two films coming out that I've completed shooting for. One is directed by Vasan Bala. It's part of an anthology called Ray that Netflix just announced, and the film is called Spotlight. And Radhika Madan is in it, and Chandan Roy Sanyal is in it, and it should be out sometime in May, I think. So we finished shooting that in October, and then I shot a film called Thar with Fatuma Sana Sheikh, Dad Anil Kapoor is in it, Satish Kaushik is there, Mukti Mohan is there. So it's quite a big film, and it should be out, I think, towards the end of the year. So principal photography on both those films is complete. Spotlight's a comedy, and Thar is a thriller drama. So two releases to look forward to, and obviously AK vs AK just came out. So these three films. जैसा कि आपके कैरेक्टर को या जो हमेशा से पसंद किया गया, हमेशा क्रिटिकली कहा जाए, क्रिटिक्स की तरफ से कहा जाए, ऑडियंस की तरफ से हमेशा पसंद किया Yeah. क्या थॉट प्रोसेस आप साथ लेकर कब चल रहे हैं, क्योंकि एक होता है, एक डर होता है. Well, the two films that are coming out now are Netflix films. So there's no conversation of the box office anyway. You know, I think that's the beauty of making things for these platforms is you don't have to stress about the numbers, because I've always believed that the box office is not a direct reflection of the quality of the film, but it's more about a consumer's desire to want to consume the film, right? So for example, you might see a restaurant that you really want to eat at, but once you go there you realize the food is not very good. But by the time you've got there, you've already eaten the food and paid the bill, so it's too late, you know. But on the other hand, you might see a restaurant, it doesn't look so nice from the outside, but you go, your friends go and they say the food is really good. And then people keep going back. So there's two ways to look at success, and you know, I think for me, Bhavesh Joshi is a very successful film. Just because people didn't go to the theaters doesn't mean that it's not a quality film. You
know, I think a quality film has longevity. I think it has recall value. I think it gets more relevant as time goes on. So when I choose a film, I don't choose a film saying that, oh, you know, I'm going to do this film now and I'm going to become a big star. You know, that's never really been my thing. And so I do passion projects, and Bhavesh Joshi is a passion project, AK vs. AK is a passion project, Ray Spotlight is a passion project, Thar is a passion project, and eventually I will come back to theatres with the Bindra biopic. And if that's supposed to do well, it will. If it's not, then it won't. But I don't lose sleep over box office, and I think the world has changed completely in the last year and a half. You know, nobody expected the pandemic, nobody expected the impact that was going to have on cinemas, and now I think when audiences go back to cinemas, there will be a little bit of a change in the palette, at least for our urban audiences. And I'm just looking forward to the films, and let's see how people like them on these platforms. Thank you so much. Thank you. Thank you. Yeah. That's it. Cheers. Thank you for coming. Thank you. And रिद्धि जी, अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं स्ट्रीमिंग होने में, आप बताइए क्या कुछ फीलिंग है द मैरिड वुमेन को? अब मेरा काम हो गया है, so now it's on to it's the audiences और viewers का है ये शो, और मेरे बहुत सारे दोस्त आए हैं, देख रहे हैं, तो I'm wanting to know क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है सबको, बस now I'm relaxed. पर वो कुछ चेंज नहीं करना चाहती थी, जिस तरह से है उस तरह से आपके लिए कितना चैलेंजिंग था डिक्टो प्रेजेंट करना थिएटर में? या नहीं, मतलब इतना चैलेंजिंग बहुत सारी चीज़ें थी. चैलेंजिंग ये था कि आई वांटेड इट टू बी रियल. आई वांटेड कि ऑथेंटिक यू नो एक ऑर्डिनरी मैरिड वुमन की कहानी है, तो कहीं पे भी वो फेक नहीं लगनी चाहिए. वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने कैमरा के लिए किया है या एक शो बना रहे हैं तो वो अलग कैरेक्टर है. शी हैज़ टू लुक वेरी रियल, वेरी ऑथेंटिक, एंड 90s की है. इट्स नॉट इवन टुडे. सो सिंप्लिसिटी और यू नो ज़्यादा है, और एक इनोसेंस उस टाइम का, यू नो जब एक्सपोजर कम होता था, जनरल एक्सपोजर कम होता था, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखी मैंने. आई फॉलोड माई डायरेक्टर साहिर रज़ा और मेरी राइटर जया मिश्रा. मैंने उनको फॉलो किया टू द टी. उनके इंस्ट्रक्शंस, उनकी गाइडलाइंस, जो भी वो उन्होंने जो मुझे यू नो हमारी बहुत सारी रीडिंग्स हुई, वर्कशॉप्स हुई, उस टाइम पे जो जो उन्होंने बोला मैंने वो किया. जिस तरीके से आपने कहा कि आपका काम तो हो गया, जिस तरीके से आपने बताया कि एक्टर का काम हो जाता है, अब ऑडियंस के पास में चला गया. यस. तो अब ऑडियंस के पास में चला गया, लेकिन तो क्या किस तरीके का रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रही हो, क्योंकि यू आर प्लेइंग अ वेरी चैलेंजिंग रोल? यस. नहीं, रिस्पांस आई जस्ट यू नो व्हेन आप जब कुछ काम करते हो तो दिल से करते हो और आप होप करते हो कि लोगों को अच्छा लगे, बट मैं अपने आप को रिजल्ट से ज़्यादा जोड़ती नहीं हूँ कभी भी. आई मीन मुझे जितनी एक्साइटमेंट हुई है इन डूइंग दिस रोल, आई लाइक टू चैलेंज माई सेल्फ. और जब मैं काम कर रही होती हूँ तब मैं मेरी एक्सपेक्टेशंस तब होती हैं अपने से बहुत ज़्यादा, और जो मैं कर रही हूँ उससे. बट वंस आई हैव डन इट, नाउ इट्स आउट ऑफ माई हैंड. सो आई कैन जस्ट होप एंड प्रे कि लोग देखें और उनको और आस्था को प्यार दें. बस मैं बस यही सोचती हूँ. आई होप दिस हैपेंस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यूज
ऑडियंस के व्यूज को आप मतलब किस तरीके से देखती हैं? नहीं, I take it with a pinch of salt. I am very good with criticism. I am very good with अभी तक, आगे पता नहीं क्या होगा, but I'm okay to if somebody does not like it or if someone likes it, I'm okay, no problem. इफेक्ट करते हैं कहीं नहीं, अभी आज तक तो नहीं किया कभी, आगे का पता नहीं. Which genre you enjoyed as an artist most? I work the same way in everything. I have only one way of working, which is like a student. I follow my director, I follow my writers, and I follow what they have to tell me. And वो जो चाहते हैं मुझसे निकलवाना, I do that. So even in television, I had the same approach. वहाँ पे system अलग है और teams अलग होती है और तरीका काम करने का अलग होता है. But मेरा यही approach था तब भी. I used to go into the backstory, make it look believable, add gravitas, try to add value to what the writing was, and it's the same here. It's just that आपको लोग अलग-अलग मिलते हैं, teams अलग होती है. यहाँ पे bound script हाथ में है और we worked with a full script before we went on floor. We did workshop for a month, so that is different. But my approach is always the same. I always give everything my 500%. एक आखिरी सवाल, एक वुमेन के ढेरों सारे शेड्स होते हैं, ढेरों सारे चेहरे होते हैं. So which one is your favorite? कि like ये जो चेहरा है उसमें रिद्धि जी को जीना बहुत पसंद है, like गर्लफ्रेंड से लेके वुमेन किसी की वाइफ होती है, चाची होती है, दादी. मुझे वुमेन का वो चेहरा सबसे ज़्यादा पसंद है जो उसका जो चेहरा होता है जब वो अकेली होती है. When she's alone and she's herself. Maybe when she's traveling alone, वो क्या किताबें उठाती है, कोई प्रेशर नहीं होता. Maybe she's in a flight. हो सकता है अपने घर से निकल के वो ससुराल से मायके जा रही है, बट बीच में जो ट्रांजिट टाइम पे वो क्या कर रही है, that is my favorite of every individual, because that's when you really see her for the individual she is. आप क्या करना पसंद करती हैं ऐसे टाइम पे जब आप like traveling कर रही होती हैं? I love traveling. I love being in transit, and I listen to music. I do everything alone. I'm very happy in my own company. I eat alone. I watch movies alone. I read a lot. I read a lot of books. So yeah, I love my company. Thank you guys. यहाँ पर वीडियो के लिए थोड़ा करते हैं. Start on your left and right. Your favorite pose भी कर सकते हो. Oh no. थोड़ा सा राइट में. Watch the show. Yay. Go ahead, go. Monica?
Yes, I've come only. Now you ask. Alright, so देखा आपने मैरिड वुमेन का नहीं अभी तक ट्रेलर ज़रूर देखा बहुत अच्छा लगा इट्स समथिंग वेरी न्यू समथिंग वेरी डिफरेंट I love what I see so far so very excited to watch the entire show that comes tomorrow. आपका जो आउटफिट है वो भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है थोड़ा अगर आप Really? I'm actually wearing a stolen blazer and एक पुराना satin dress जो था. There's nothing really. I put it all together. But yeah, that's the look. And कल ये स्ट्रीमिंग हो रहा है. I'm expecting to watch a mind-blowing show. I'm expecting to be blown out of my mind for sure. You know, OTT and the content that Alt Balaji is making is out of this world. I can't wait to go watch it, and I'm going to binge watch the entire show tomorrow on Women's Day. What better show to watch than The Married Woman? कल ये स्ट्रीमिंग हो रहा है वुमेन्स डे के मौके पर एंड हम देख रहे हैं वुमेन्स का दबदबा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में डे बाय डे जैसे बढ़ता है. कैसे देखते हैं क्रिस्टल जी? एंड आपकी भी हमने ढेर सारी सीरीज फिल्में देखी है तो आप कैसे देखते हैं क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा नहीं लगता. आई थिंक women are if not better than at par and women shows are also at par. I feel most of our television is women oriented, women led and now it's time to take over OTT as well. और आपके क्या कुछ अपकमिंग हम प्रोजेक्ट देखेंगे 2021 में OTT फिल्में अगर आप जी बिल्कुल मेरा पहला फिल्म आ रहा है थिएटर्स में 30th अप्रैल चेहरे तो प्लीज़ 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 देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए. इसमें मिस्टर बच्चन भी हैं. जी हाँ. अमिताभ बच्चन जी आप हैं. आप बता सकते हैं अगर कैसा रहा एक्सपीरियंस अगर थोड़ी काफ़ी शूटिंग तो डन हो चुकी है. शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है. बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था. इमरान हाशमी इज़ अ ब्यूटीफुल co-star to have, very supportive, very caring and really understands his co-stars. So that was a privilege to work with Imran Hashmi. Of course, Amitabh ji was a lifetime opportunity. I can't believe still कि मेरा पहला फिल्म अमिताभ बच्चन जी के साथ है. More than me, my mom can't believe it. And it was a beautiful experience. He's such a gentleman and so professional. कृष्ण चेहरे की अभी बात हुई थी जैसा कि आपने जिक्र किया और काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है लेकिन साथ ही साथ एक एक्साइटमेंट ये भी है कि जैसे रिया के कैरेक्टर को डिसॉल्व किया गया है खत्म कर दिया है उसकी रिप्लेसमेंट हो गई उसके बारे में कुछ पता है आपको? उसके बारे में कुछ मुझे कुछ नहीं पता. क्या उनकी जगह पर आपको पास किया गया है फिल्म में? नहीं. भाई एक वुमेन के ढेरों सारे चेहरे होते हैं लाइक गर्लफ्रेंड से लेके दादी नानी चाची मामी. आपका कौन सा फेवरेट है कि ये जो चेहरा है वो क्रिस्टल जी का बहुत ही फेवरेट है? आई थिंक चेहरे वही अच्छे हैं जो बदलते रहे टाइम के साथ. बदलना बुरी बात नहीं है. बदलने का मतलब ये है कि हम ग्रो हो रहे हैं, हम प्रॉस्पर हो रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में. तो अलग अलग चेहरे मैंने खुद के भी देखे पिछले 12 सालों में जब से मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन किया है. एंड जो चेहरा आज मैं अपने आईने में देखती हूँ मुझे बहुत पसंद है. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
नो फेवरेट रोल ब्रो, जो है यही है. Thank you. So, अली भाई, first of all, congratulations, एक नई शुरुआत आपने भी कर दी है, आप प्रोड्यूसर बन गए हैं, आप क्या कुछ पहले इसके बारे में बताइए कि आपको कहना चाहेंगे आप? रिचा के साथ हूँ, so she should be here and लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, हम लोग बहुत प्राउड हैं, हमारी पहली फिल्म बहुत जल्दी शुरू होने वाली है उसकी शूट और बर्लिन फिल्म स्क्रिप्ट स्टेशन में उसकी एंट्री हुई है इन द स्क्रिप्ट स्टेशन, जेरूसलम फिल्म लैब, सो अच्छी बिगनिंग्स हैं और वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट. इट्स अ वेरी डिफरेंट फिल्म. हमें देखने को मिलेगा जी, जॉनर क्या देखने को मिलेगा? इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म अबाउट अ गर्ल एंड हाउ डू आई से, मतलब एक बोर्डिंग स्कूल की कहानी है एंड रिलेशनशिप्स की है एंड या उस पर आई थिंक शुचि तलाती हु इज़ आवर डायरेक्टर, वो इस सब्जेक्ट पे और ज़्यादा जानती हैं. होपफुली वी ब्रिंग हर इन द लाइमलाइट वेरी सून. वो न्यूयॉर्क में अभी. अली भाई, अगर बात की जाए वुमेंस डे है और आपकी लाइफ में रीचा का बड़ा हाथ रहा है, बहुत ही सपोर्ट किया है आपको, उनके बारे में कुछ वर्ड दो कुछ है जो भी कहना चाहेंगे आप? नहीं, उनके बारे में एक दो वर्ड्स तो नहीं कह पाऊँगा मैं लिख के ना उस पर स्पीच लिखूँगा अच्छी सी और फिर मैं बोलूँगा आराम से. बट हैप्पी वुमेंस डे एंड आई थिंक शी इज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट लाइक for me and I hopefully for her. I think the idea is to be able to champion each other and celebrate that. So hopefully we start celebrating Women's Day apart from just one day. So yeah, that's the idea. अगर बात की जाए वुमेन्स डे की, अगर बात की जाए तो क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में? आप क्या सोचते हैं वुमेन्स डे के? I don't think anything. और मेरा सोचना, ये हमारी सोचना ही पे तो पूरी फाइट चल रही है ना कि मेल गेज है. I think we're trying to shift from that and probably ask the woman that question. फिल्म भी एक सोच पर ही बनी है, ये सीरीज भी एक सोच पर ही बनी है, उस पे क्या कहना चाहेंगे? I'm very excited to watch this. I've seen the trailer and सारे दोस्त लोग की है ये, तो देखते हैं इंशाल्लाह. साथ ही साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे. प्रोडक्शन हाउस की तो शुरुआत हो चुकी है, साथ ही कोई एक खास हमारे लिए कोई गुड न्यूज़ होगी एक साथ आगे बढ़ने के लाइफ में? समझ रहे हैं 21 में करेंगे आप? अब एक तो कर लिया मिलन ना, ये पुशिंग बटन हम लोगों ने अभी शूट, नाम ठीक है, पुशिंग बटन. हाँ, आई थिंक इट्स सो. कब कुछ हमें आप गुड न्यूज़ वो रिचा से पूछना मुझे मारेगी. आपको भी पता होगा कुछ? नहीं, अभी कुछ नहीं है. होपफुली अभी पैंडेमिक ही ख़त्म हुआ है, सो हम लोग वेट कर रहे हैं, थोड़ा सेफ्टी हो और माहौल अच्छा हो तो वील होपफुली सेलिब्रेट विद एवरीवन. प्लानिंग तो चल रही होगी, इंडिया से बाहर करेंगे, इंडिया में करेंगे? नहीं यहीं करेंगे यार. हाँ यहीं, मतलब ऐसा नहीं, इतने भी थोड़े पैसे बच गए पैंडेमिक में तो अभी कम लोगों को बुलाया जाएगा, लेकिन हाँ. साथ ही साथ अगर बात की जाए आपके कैरेक्टर को, गुड्डू भैया ग्लोबली हिट रहा है और इस वजह से हिट रहा है कि एक लिमिट में नहीं रखा गया अपने कैरेक्टर को, आपने खुलकर उस कैरेक्टर को जिया है और वही एक्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी एक सेंसरशिप आ गया, कई चीज़ों को लिमिटेड कर गया, उस पर क्या थॉट है? I don't know, क्या बोलूँगा. कुछ है, सपोर्ट कर रहे हैं, सहमत है डिसीजन से? नहीं, मुझे उसकी पूरी डिटेल नहीं पता है, क्या सेंसर होगा, किस बेसिस पे सेंसर होगा. आई थिंक वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट कंटेंट एंड रिस्पॉन्सिबल आवरसेल्व्स, बट समटाइम्स आई जस्ट होप कि स्टाइफलिंग ना हो, कि फिल्म मेकर्स को फ्रीडम रहे
क्रिएटिविटी और आर्ट एक ऐसी चीज़ है जिस पे आप कोई ताला नहीं लगा सकते ना कि इतना यहाँ पे आके क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी. यू नो, sky is the limit, so I can't be the judge of that. तो तीसरी इंस्टॉलमेंट कहा जाए मिर्ज़ापुर की कब आ रही है, कब क्या अपडेट है उसके बारे में? Hopefully very soon. अभी शूट शुरू नहीं हुई है. So I think right now we're preparing for Fukre. So hopefully. डायलॉग की डिमांड थी, जरा सुना दीजिए आप. नहीं, आप उतने पैसे लिए थे उस चीज़ के. I love you guys. Thank you. अभी सेंसर्ड है. Thank you. Congratulations Ali. हेलो, तो देखा आपने द मैरिड वुमन का ट्रेलर? अभी कुछ नहीं देखा एक्चुअली. आई डिडंट वांट टू टेंट माय परसेप्शन. अभी सिर्फ सीधा अभी मूवी देखूंगी, फिर बताऊंगी कि कैसा लगा. एंड टुमारो इज वुमेन्स डे, 8 मार्च को ये स्ट्रीमिंग भी हो रही है. तो आप बताइए कि वुमेन्स डे का वुमेन्स का दबदबा हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ढेरों सारे सिंगर आने लगे हैं, सुनीता जी. सो ऐसे सभी के गाने जो भी आप गाती हैं लोगों की जुबान पर होते हैं, क्या फील करते हैं आप, क्या कहना चाहिए? I think women are a very, very important and strong part of our industry. I'm so happy to see that there are so many more films being made who have stronger women leads in the film industry. Also in the music industry, there's so much more happening with women. And I'm so happy to be here and support a film that has been directed by a woman and has the support and backing of all the women in the industry. So I'm just proud to be here to support. 2021 में कौन-कौन से गाने ऐसे आने वाले हैं आपके जो ऐसे हिट होने वाले हैं लोगों की जुबान? अभी हिट होने वाले भी पता नहीं, देखते हैं. बट बहुत सारे गाने पे काम हो रहे हैं. I'm doing lots of independent songs. जोनी का ये लास्ट 6 से मतलब 1 साल कहा जाए काफ़ी टफ रहा है इंडस्ट्री के लिए हर एक मामलों में. पैंडमिक तो था ही, लेकिन एक सिंगर जो हमारे वेल नोन सिंगर सोनू निगम, उन्होंने कहा था इंडस्ट्री का जो म्यूज़िक माफिया है वो ख़त्म होना चाहिए. कई लोगों को आगे आने नहीं दिया जाता, उन्हें काम नहीं दिया जाता. कितना इत्तेफाक करते हैं आप सोनू निगम से? काफ़ी बड़े बड़े सिंगर्स उनके सपोर्ट में भी उतरे थे. I think Sonu ji has his own experiences. He's been in this industry for so long, so I respect his opinion. I know he has experiences that back his opinion. I come from a very different place. I don't have the same experience, so I can't really comment. तो एक गाना आप सुना दे कोई भी. कौन सा गाना सुना? जो आपका फेवरेट हो. आपका फेवरेट वो है. दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया. अरे दिल पे पत्थर रख के मुँह पे मेकअप कर लिया. मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. सुबह सवेरे उठ के मैंने ये सब कर लिया. वो मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया. Thank you so much. Thank you, Jonika.
Hi. I'm so happy to see so many people, man. Please be safe, guys. हाँ करण जी हाँ जी देखा आपने द मैरिड वुमेन का ट्रेलर है मैंने ट्रेलर देखा आई हैवंट सीन द शो मैं अभी देखने जा रहा हूँ एंड आई थिंक द ट्रेलर लुक्स सो नाइस यार द ट्रेलर लुक्स विंटेज स्टफ मैं रिद्धि को यही कह रहा था दैट इट लुक्स it just looks a very different era and it looks really really beautiful and I hope and I'm sure यार I've been hearing मैं रिद्धि से बात करता रहता हूँ we were neighbors 10 दिन पहले तक I shifted but Monica's a friend and I think Riddhi kept on talking about the show when the show was getting made and so I'm sure yaar it's a great story because I also know a little bit of the story and what a good time to come after the lockdown yaar you know everyone's waiting for new content and I'm sure it'll be a really big success. यार happy Women's Day to all the women out there. Thank you so much for all that you've done and for getting us to the world. I have a woman right now at my house, my mother, so I'll probably be spending it with her tomorrow. And great day to have a show that's based on two women. So all the best to everybody. साथ ही कहा जाए कुछ दिन पहले अली और जैस्मिन बिग बॉस में भी आपके दोस्त जी के साथ उन्होंने शो किया है जी खैर वो जीत नहीं पाए जी फिर बाद में कांग्रेचुलेट किया आपने बात की उनसे मेरी बात नहीं हुई यार मेरी अली से बात हुई थी बट मैसेज पे बात हुई थी बिकॉज आई थिंक ही इज़ नॉट इन टाउन राइट नाउ एंड ठीक है यार जीतना हारना चलता रहता है अली इज़ अ फ्रेंड जैस्मिन इज़ अ फ्रेंड रुबीना इज़ अ फ्रेंड एंड अभिनव इज़ अ फ्रेंड एवरीबडी इज राहुल वैद्य इज़ अ फ्रेंड सो आई थिंक at the end of the day like we all know one person wins and but everyone becomes a celebrity eventually everyone is famous everyone is doing work and I think that is what is most important कि शो से निकलने के बाद आप क्या करते हो ये शो तो हो गया ख़त्म अब क्या करते हो and I'm sure I think once Ali comes back to Bombay we'll probably have a good time. Ali, if you're seeing this please call me once you're back. करण जाति साथ एक सीक्वेंस भी कहा जाए वॉर कहा जाए कोल्ड वॉर जैस्मिन और रुबीना के बीच चल रही थी उस पर आपका क्या टेक? मुझे नहीं पता भाई उनका कोल्ड वॉर है उनसे पूछो मुझे लोगों की निजी ज़िंदगी में घुसने का कोई शौक नहीं है नहीं तो मुझे बिग बॉस में देखते हो. थैंक यू सो मच गाइस टेक केयर. यहाँ पे Thank you guys. Thanks a lot man. Thank you.